नमस्कार बच्चों। आज लोग को हम आगे कंटिन्यू कर लें। लोग का नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूँ टाइप ऑफ लोगेरिथम। टाइप ऑफ लोगेरिथम देखिए क्या बोलेंगे। टाइप ऑफ लोगेरिथम में मैं फर्स्ट जो लोग लेता हूँ वो लेता हूँ कॉमन लोग। कॉमन लोग, कॉमन लोग हिंदी में आप बोले इसे तो सामान्य लोग आप बोल सकते हैं। सामान्य लोग, लघु गुणक, सामान्य लघु गुणक। क्लियर। देखिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा इधर उधर, जो काम की बात है वही करेंगे। देखो कॉमन लोग, लोग को तब बोला जाता है, कॉमन लोग, लोग को तब बोला जाता है व्हेन लोग का बेस, लोग का बेस क्या हो जाए 10। अगर लोग का बेस आपने क्या लिया है 10, लोग का आधार आपने क्या लिया है 10, तब लोग को क्या बोला जाएगा कॉमन लोग। जैसे मैं लिखूं लोग, कोई नंबर लिया ए और बेस लेना होगा आपको 10, बेस लेना होगा 10 या नंबर को x लिखना है ऐसा कुछ। तो ये जो है ना भाई, ये क्या है कॉमन लोग। ये क्या है कॉमन लोग। इसे जनरली आप ऐसा लिखते हैं लोग x। अगर मैंने लोग x लिखा है ना तो बाय डिफॉल्ट इसका बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसका बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। कहीं पे क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लिखा दिखता है तो आप उसका बेस उसका बेस आप क्या लेके चलें 10 लेके चलें। क्लियर। इसे डायरेक्टली ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हुआ कॉमन लॉग। सेकंड हम बात करते हैं नेचुरल लॉग की। नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग इसमें नेपियर, आप ध्यान रखें नेपियर। नेपियर्स क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, सॉरी मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने नेचुरल लॉग को बताया, हमें नेचुरल लॉग को डिफाइन किया। देखिए ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे बेस आपने क्या लिया 10, वैसे ही नेचुरल लॉग के अंदर आप बेस क्या लेते हैं ई। ई को बोला जाता है नेपियर्स कांस्टेंट। ई को बोला जाता है नेपियर्स कांस्टेंट। और ये जो होता है ना, ये इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर, जैसे आप पाई पढ़ते हैं, जैसे आप पाई बोलते हैं, पाई को भी इर्रेशनल नंबर बोला जाता है, वैसे ही ये एक इर्रेशनल नंबर है और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 होता है। 2.71, जैसे पाई का हम 3.14 लेते हैं, जैसे पाई का 3.14 रहते हैं, वैसे ही नेपियर्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 2.71। देखिए ये जो लिखा होता है ना, इसे मैं लिखूं लोग x टू द बेस e। इसे इसे जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है डायरेक्टली इसे ln x। ln n फॉर नेपियर, n फॉर नेपियर। क्लियर। ln x अगर कहीं लिखा हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए कि बेस क्या लिया होगा लोग का, e लिया होगा। लोग का बेस e लिया होगा, इसलिए उसने क्या लिखा है इसे ln x। ln x बात क्लियर है बच्चों। चलिए अब इसी की मैंने बात की है तो एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे ना, या बेसिक मैथ्स में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हो, फिजिक्स में भी आपको पढ़ाते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं बच्चों, तो आपको वहां पे बताया जाता है कि डिफरेंशिएशन होता है किसका, लोग एक्स का डिफरेंशिएशन अगर मैं करूँ तो वो क्या होता है 1/x, या फिर 1/x। एक्स यहाँ पे पॉजिटिव ही लेते हैं। क्लियर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो किसका होता है, जब बेस ई दिया जाएगा। ये डिफरेंशिएशन आता है किसका ln x का। ये डिफरेंशिएशन आता है किसका ln x का। ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अगर यही बात मैं इसके लिए करता, लोग बेस 10, बेस अगर 10 लिया होता dx, तो ये डिफरेंशिएशन 1/x नहीं आता। पहले आप इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको प्रॉपर्टीज लगा के इस बेस को क्या बनाना पड़ेगा ई बनाना पड़ेगा, फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है। तो ये डिफरेंशिएशन होता है 1/x किसका, जब आपका बेस ई हो। ये ध्यान रखना हमेशा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्लियर। लिखेंगे दोनों टाइप के लोग। आगे हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं लोग की। हाँ तो बच्चों आ जाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ लोगरिथम हम पढ़ लेते हैं। आप लोग के गुणधर्म, लोग के गुणधर्म देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिख रहा हूँ, लोग ए टू द बेस, या लोग ऐसे कुछ लें m टू द बेस a प्लस लोग
n टू द बेस a। देखिए क्या ऑब्जर्व करना है आपको, दोनों जगह मैंने बेस क्या लिया है, लोग का सेम लिया है। लोग का बेस दोनों जगह क्या लिया है मैंने, सेम लिया है। लोग प्लस लोग, लोग m प्लस लोग n। जब भी लोग प्लस में आएगा, लोग m प्लस लोग n, तो ये इसे चेंज कर देगा प्रोडक्ट में। देखो कैसा बन जाएगा, लोग m डॉट n टू द बेस a। देखो ये दो लोग किस में थे, सम में, ये किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रॉपर्टी के अप्लाई होने के लिए, बेस शुड बी, बेस शुड बी सेम। बेस कैसा होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। बेस सेम होगा तभी प्रॉपर्टी क्या है, एप्लीकेबल है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। देखो मैंने क्या लिया, log m प्लस log n इक्वल टू log m डॉट n। अब देखो बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो कई जगह बच्चे मिस्टेक करेंगे। देखिए कैसे, मैंने लिखा log m टू द बेस a डॉट log n टू द बेस a इक्वल टू log a m प्लस n। ये भी आपको लगेगा कि ये ऐसा होता है, पर ये नहीं होता है। ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है ही नहीं। देखो ये प्रोडक्ट में है, इसे मैंने किस में चेंज कर दिया, सम में। पर ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं, आप सम को प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, या फिर लोग के अंदर दो दो नंबर प्रोडक्ट में लिखे हों तो उन दोनों का लोग आप सम में लिख सकते हैं। इसे ऐसा भी बना सकता हूँ और इसे ऐसा भी बना सकता हूँ, पर ये कुछ नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं होता है। तो आप ये भी लिख लें और क्रॉस भी कर लें यहाँ पे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ, है ना भाई। एक का प्रूफ कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़े हैं अपन, है ना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इसके प्रूफ के लिए, ध्यान से देखिएगा आप, है ना। वैसे जरूरी नहीं है हमारे लिए प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए बस, पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो लेट log m टू द बेस a इक्वल टू x, मैंने इसे x मान लिया, और log n टू द बेस a को मैंने मान लिया क्या, y, x एंड y। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जो log का डेफिनेशन होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ log, ये a कहाँ जाएगा, x के पैरों में। तो m क्या बना होगा, m इक्वल टू a टू द पावर x बना होगा क्या भाई। ये देखो n क्या बन जाएगा, n इक्वल टू a टू द पावर y। ऐसा कुछ बनेगा भाई, ऐसा कुछ बनेगा। देखो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये दोनों किस में लिखे हुए हैं, ये दोनों किस में लिखे हुए हैं, प्लस में लिखे हुए हैं क्या, ये दोनों किस में लिखे हुए हैं, प्लस में लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इन दोनों को प्लस में लिख दूं, इन दोनों को प्लस में लिख दूं। तो मुझे क्या करना होगा, या फिर आपको देखो ये क्या दिया हुआ है, m डॉट n प्रोडक्ट आ रहा है क्या, मैं इन दोनों को मैंने लिखा x प्लस y, x प्लस y। अभी देखो x प्लस y अगर आपने लिखा हुआ है, ये दिख रहा है ना, x प्लस y इक्वल टू में क्या आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए, लोगो, लोगो a। देखो a क्या आएगा, m डॉट n मतलब a टू द पावर x डॉट a टू द पावर y। क्लियर, a टू द पावर x डॉट a टू द पावर y। यहाँ से देखें आप, यहाँ से बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी भाई, एड हो जाएंगी। क्या पावर्स एड होंगी, ये क्या दिखेगा, a टू द पावर x प्लस y, a टू द पावर x प्लस y। यही होगा क्या। अब मैं जानता हूँ आगे हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसमें जब पावर होती है ना लोग नंबर की, वो क्या होता है, बाहर आ जाता है। ये आगे प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ मैं, वो यहाँ पे यूज हो रही है। मैंने x प्लस वाई को बाहर लिया होगा, ये मिला होगा क्या, लोग a टू द बेस a। अब बेस और नंबर सेम होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, नोट में पॉइंट लिखा हुआ है, उसे क्या बोल देते हैं हम, 1। ये क्या बन जाता है भाई, ये बन जाता है आपका 1। तो देखो LHS इक्वल टू RHS मिला आपको, LHS इक्वल टू RHS मिला, मतलब काम हो गया, मतलब हमारा काम हो चुका है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ, ये प्रूफ आप लोग लिख लेना, और सेम तरीके से आगे भी सारी चीजें प्रूव होंगी, इसी तरीके से आगे वाले सारे प्रूव होंगे प्रॉपर्टीज के। क्लियर। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या लिख रहा हूँ, देखो log m टू द बेस a माइनस, सॉरी पहले प्लस लिया, इस बार डिफरेंस, log n टू द बेस a। ये जब डिफरेंस होगा ये इसे कन्वर्ट कर देगा किस में, डिवीजन में। मतलब ये कैसा आएगा, देखो m अपॉन n टू द बेस a, m अपॉन n टू द बेस a। ध्यान रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर
3। देखिए ध्यान दीजिएगा, log m टू दी पावर n 2 बेस a। अब देखो ये पावर है जो मैंने बात की थी ना अभी। अब जब भी पावर होगी ना तो वो क्या होगी, पावर log से बाहर आ जाती है, पावर log से बाहर आ जाती है। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, log m टू द बेस a, और ये नंबर बाहर आ गया होगा n। बात समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बात समझ में आपको आई होगी। अब देखें इसी पे बेस में एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूँ, छोटा सा कंसेप्ट आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। मैंने लिखा log a टू द बेस x स्क्वायर, और एक मैं चीज लिख रहा हूँ log a टू द बेस x, और इसका स्क्वायर। तो दोनों में डिफरेंस आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो नंबर है उसका स्क्वायर लिया है, और इसे मैं log x का स्क्वायर बोलूंगा। इसमें log का क्या लिया है, स्क्वायर लिया है। यहाँ पे जो नंबर डाला है log के अंदर उसका स्क्वायर लिया है। बात समझ में आ रही होगी क्या आपको, बात समझ में आ रही होगी क्या? ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो मैं जब इसे सोल्व करूंगा तो ये 2 क्या होगा, बाहर आएगा। ये 2 क्या होगा, बाहर आएगा। 2 बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ log a। और यहाँ पे क्या आएगा, x आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, x आना चाहिए ना भाई। 2 को मैंने क्या कर दिया, पावर को बाहर ले लिया जाए, पावर को हम जस्ट बाहर लेते हैं। पर ध्यान देने वाली चीज क्या है, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना होगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाते हैं भैया ना। इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ ये चीज क्या है, जब भी ये 2 बाहर आएगा ना तो ये जो अंदर आर्ग्यूमेंट है इसका, उससे आप लिखेंगे किसमें, मॉड्यूलस में। उसे आप किस में लिखेंगे, मॉड्यूलस में लिखेंगे। कैसे, एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल लेट से मैंने लिखा लोगो बेस 2 लिया, और यहाँ पे -2 की पावर मैंने ली 2, -2 की पावर मैंने क्या ली 2। अब देखो -2 का स्क्वायर आप सोल्व करते हैं तो वो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। ये क्या बनेगा, देखिए ये क्या बनेगा, log 4 टू द बेस 2। अब आंसर क्या आ जाने वाला है इसका, 2 आ जाने वाला है। आंसर क्या आने वाला है इसका, 2। पर मैं क्या करूं, प्रॉपर्टी यूज करके इस पावर को अगर बाहर लाता हूं तो ये क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ लोगो बेस ये 2 -2 बेस 2। पर हम जानते हैं लोग का डोमेन, या मतलब लोग के अंदर कैसे नंबर्स डाले जाते हैं, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ये देखो यहाँ पे तो मैंने नेगेटिव लिया है, तो ये तो डिफाइन ही नहीं होगा ना भाई, ये तो कैसा है, नॉट डिफाइन। ये कैसा आ जाएगा, नॉट डिफाइन। और यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, 2। तो देखो बात ध्यान देनी होगी आपको, जब भी लोग के अंदर नंबर पे इवन पावर्स बैठी, लोग के अंदर नंबर पे इवन पावर्स बैठी हूं, तो आपको उसका क्या ले लेना है, पावर बाहर लाते टाइम, मॉड्यूलस। उसका क्या ले लेंगे आप, मॉड्यूलस। इस प्रॉपर्टी में आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे इफ n इज इवन, अगर ये पावर इवन होगी, अगर आपकी पावर क्या होगी, इवन होगी, तो पावर को जब भी आप बाहर लाएंगे ना, ये m का क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस आ जाएगा। इस m का क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस। ये कैसा बन जाएगा, n log mod m बेस a, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। बात समझ में आई होगी आपको इस एग्जांपल के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये मॉड्यूलस नहीं लगाते हैं तो देखो आंसर आ रहा है नॉट डिफाइंड। अगर मैं मॉड्यूलस लगा लेता यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूलस लगा देता अभी, तो मेरा आंसर क्या आ जाता, 2 आ जाता। फिर मेरा आंसर क्या आ जाता, 2 आ जाता। आपको बात समझ में आई होगी बच्चों, बात समझ में आई होगी। लिखे फटाफट से तीनों। में फोर्थ प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, फोर्थ प्रॉपर्टी। थर्ड के बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ना हमारी, वो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 4, इसे हम बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत यूज होगी क्वेश्चंस में, बहुत यूज होगी। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिया log b टू द बेस a, b टू द बेस a। अब मुझे क्या करना है, बेस चेंज करना है। मैं किसी भी एक फिक्स बेस के ऊपर इस log को लिखना चाहता हूँ। जैसे मुझे बेस लेना है 10, मुझे बेस लेना है 20, है ना। ऐसा कुछ अगर बेस लेना हो तो आप इसे कैसे लिख पाएंगे, देखिए log कैसे लिखूंगा, log जैसे लेट से c लिया मैंने, कोई नंबर लिया c, ऊपर लिख दें b अपॉन log ऑफ a टू द बेस c। बात क्लियर आ रही है। जो बेस था
उसका log नीचे आएगा, जो नंबर था उसका बेस ऊपर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसे ध्यान रखें, आप इसे ध्यान रखें भाई बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। क्लियर? अगर इसे प्रूव करना है तो मैं क्या करूं, log a टू द बेस b, ये log b टू द बेस a को क्या मान लें, x मान लें। चलिए x जैसे ही माना होगा सामने, ये क्या मिल जाएगा, b इक्वल टू a टू द पावर x, b इक्वल टू a टू द पावर x। अब मैं क्या करूं, दोनों साइड log ले लेता हूं। टेक log c, बेस c लेना है ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हमने log लिया जिसका बेस क्या था, c था। ये देखो क्या बन जाएगा, log b टू द बेस c इक्वल टू log a टू द पावर x बेस c। ये जो पावर थी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3 बाहर आएगी, तो ये क्या बचेगा, देखो log b टू द बेस c इक्वल टू x log a टू द बेस c। यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, log b टू द बेस c अपॉन log a टू द बेस c। ये मिल चुका है। क्लियर? ये इसका प्रूव हो गया। बात समझ में आई होगी आपको। इसी प्रॉपर्टी पे बेस चेंज थ्योरम पे बेस, 2 पॉइंट में आपको और लिखवा रहा हूँ, है ना भाई। वो भी बेसिकली एज अ प्रॉपर्टी हम बात कर सकते हैं, पर मैं इसी के अंदर उसको पॉइंट बना के लिखवा रहा हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा log ये b टू द बेस a, log b टू द बेस a। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो a टू द बेस b। अगर मुझे इसका इनवर्स लेना है ना, तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। ये दोनों इंटरचेंज होंगे तो इसका इनवर्स आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। देखो इसका प्रूफ, इसको प्रूफ में करके दिखाता हूँ आपको। इसका प्रूफ आप देखिए ये जो नंबर है ना, ये जो log है, इस पे मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, है ना। log ले रहा हूँ बेस c, बेस चेंज थ्योरम, बेस चेंज थ्योरम लगा रहा हूँ इस पे। तो देखो ये क्या बनेगा, c लिया ना, c की जगह b, ये log b ऊपर वाला नंबर ऊपर बैठेगा अपॉन log b a, ऐसा ही बनेगा। क्या इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, 1। तो ये क्या मिला, 1 अपॉन log b a। बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत आसान सी चीज है ना भाई। ये दोनों नंबर इंटरचेंज होंगे, ये इनवर्स में आ जाएगा, ये इनवर्स में आ जाएगा। याद रख सकते हैं, कई जगह क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे, कई जगह हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? देख सकते हैं आप, लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी में ये प्रूफ आपने लिख लिया होगा इधर। इसी में नेक्स्ट पॉइंट में एक और लिखवा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 4 में ही, जैसे मैंने लिया log b टू द बेस a डॉट log c टू द बेस b डॉट log d टू द बेस c डॉट log e टू द बेस d। ऐसा कुछ मैंने लिया, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये b से b कैंसिल होगा, c से c कैंसिल होगा, d से d कैंसिल होगा, क्या बचा, e बचा नंबर और a बचा बेस में। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा ना, वो आएगा ऐसा। ये अभी आया कैसे, देखिए ध्यान से समझिए। मैंने आपको सिर्फ सॉल्व करना दिखाया, अभी से मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, बेस चेंज थ्योरम। बेस कुछ भी लेके चल रहा हूँ, बेस के लेके चल लेता हूँ वैसे। तो इसे क्या लिखूंगा, log b टू द बेस k अपॉन log a टू द बेस k इंटू log c टू द बेस k अपॉन log b टू द बेस k इंटू log d टू द बेस k log c टू द बेस k डॉट log e टू द बेस k log, ये क्या है लास्ट, d टू द बेस k। देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये b से b गया, c से c गया, d से d गया। फाइनली ये दोनों बचे हैं, दोनों का बेस सेम है। तो मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना भाई, इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, बस ऊपर नीचे दोनों जगह बेस सेम है, तो नीचे वाला बेस बन जाएगा और ऊपर वाला नंबर बन जाएगा। क्लियर? तो इसे आप क्या लिख पाएंगे, log बेस a और नंबर क्या आ जाएगा, e।
क्लियर, देखो ये ऐसा आया, तो आपको कहीं डायरेक्टली ऐसा सीक्वेंस दिखता है ना, तो आप क्या करें, ये कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, बेस ये लें और नंबर ये लें। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कर सकते हैं बच्चों, लिखें। प्रॉपर्टी नंबर 5, अब प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, है ना, आसान आसान प्रॉपर्टीज है, आप प्रॉपर्टीज याद करेंगे, ये सब क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी आपकी, इन सभी को हमें अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर, लिखें, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा आप, है ना। चलिए, लो b टू द बेस a टू द पावर m, a टू द पावर m, पहले जो हमने थर्ड प्रॉपर्टी लिखी थी उसमें नंबर की कुछ पावर ली थी, अभी मैं क्या ले रहा हूँ, बेस की कुछ पावर लेता हूँ, है ना। जब भी आप बेस की कुछ पावर लेंगे तो पावर निकल के आएगी नीचे, ये पावर कहाँ निकल के आएगी, नीचे, पावर निकल के आएगी नीचे डिनोमिनेटर में, वहां पावर आती थी कहाँ, न्यूमरेटर में, यहाँ पे अंश में आती थी, यहाँ पे हर में आएगी। देखिए क्या होगा, 1/m log b टू द बेस a, b टू द बेस a। क्लियर, अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता, देखिए कुछ b टू द पावर n और a टू द पावर m, तो ये क्या बन जाता भाई, ये तो ऊपर आता और ये नीचे, तो n/m log b टू द बेस a, ये भी आप याद रख सकते हैं क्या, दोनों चीजों को मैंने मिक्स कर दिया। अब इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं हम, फिफ्थ का प्रूफ ध्यान से देखो, फिफ्थ का प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पर मैं बेस चेंज थ्योरम लगाने वाला हूँ, है ना, बेस चेंज थ्योरम, ठीक है, बेस सी ले लेंगे। चलो इसे मैं बेस चेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख दूंगा, लोग b टू द बेस सी, और इधर देखें लोग a टू द पावर m बेस सी। अब देखो ये पावर जो थी ये कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, पावर अगर बाहर आएगी तो ये 1/m बना, ये क्या बना, लोग b टू द बेस c अपॉन लोग a टू द बेस c। अब ये देखें, ये बेस चेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों जगह बेस सेम है, तो नीचे वाला बेस में जाएगा और ऊपर वाला नंबर, फाइनली क्या मिला, 1/m लोग b टू द बेस a। देखो हो गया हमारा काम हमारा हो गया, क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, और यूज भी अच्छे से होगी। देखो ध्यान से देखना, अब मैं जो बोलूंगा ना वो आपको याद रखना है। मैंने लिखा लेट से लॉग b टू द बेस a, b टू द बेस a, या फिर ऐसे लें a टू द पावर log b टू द बेस c, ऐसा कुछ लिया मैंने, ये log किसकी पावर में ले लिया, a की पावर में, a टू द पावर log b टू द बेस c, a की घात log b का आधार c, ऐसा कुछ मैंने लिया। अब देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ना वो याद रखना, ये b और a, ये b और a आपस में इंटरचेंजेबल है, आपस में इंटरचेंजेबल है। कैसे देखिएगा, मैं इसे लिख सकता हूँ b log a टू द बेस c, a और b को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, a और b को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बात क्लियर है, ये याद रख सकते हैं आप। इसी पे बेस प्रॉपर्टी नंबर 7, या इसी में स्टार लगा के पॉइंट लिख लेना, इसी में स्टार लगा के पॉइंट लिख लेना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे देखो log a टू द पावर log n, कोई नंबर लिया और बेस लिया उसका a, तो हम जानते हैं ये दोनों क्या होंगे, इंटरचेंजेबल, ये दोनों क्या होंगे, इंटरचेंजेबल। अगर ये इंटरचेंजेबल है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, देखो n टू द पावर log a बेस a, ये क्या बन जाएगा a, मतलब फाइनली आपका आंसर क्या आया, फाइनली आपका आंसर क्या आया, n आया। अब यहाँ ध्यान दे, देखो ये जो नीचे बेस था, ये जो नीचे बेस था और log के अंदर जो बेस था, अगर वो दोनों सेम आ जाते हैं तो log के अंदर जो नंबर था ना वही आंसर है, log के अंदर जो नंबर था ना वही आंसर आ जाएगा। वो किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हुआ, प्रॉपर्टी नंबर 6, ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, इधर बेस और ये नंबर दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ये देखें, क्लियर, ये प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, क्लियर है क्या। अगर आपको इसे भी प्रूव करना है ना तो इसे आप x मान लीजिए,
log b टू द बेस c को आप x मान लेंगे, आपका काम अपने आप हो जाएगा। आप इसे x मान लेंगे, आपका काम अपने आप हो जाएगा। कर सकते हैं भाई बच्चों, क्लियर? ये लिखे फटाफट, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हुई। बाकी बाकी आगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना भाई, मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो फिर से एक बार लिखवा देता हूँ। देखिए, जैसे मैंने लिखा log n टू द बेस n, ये क्या होता है? 1 होता है। सेकेंड, मैंने लिखा log 1 अपॉन n टू द बेस n, ये क्या होता है? -1 होता है। ये पहले नोट में लिख चुके हैं हम। थर्ड, मैंने लिखा log बेस 1 और 1 टू द बेस a। log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 होता है। log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो ये भी बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्लियर? और ये सेम हो ही गया आपका, क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टीज आप याद रखें। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, लिखें। आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ log a का क्या दिया हुआ है? क्यूब रूट, और b का क्या दिया हुआ है? रूट, और बेस लिया हुआ है ए बी इक्वल टू m अपॉन n, जहां बोला हुआ है m एंड n आर को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब आपको समझ में आया होगा क्या? को प्राइम का मतलब हमें समझ में आता है कि दोनों नंबर्स का HCF क्या होगा भाई? 1 होगा। HCF क्या होगा? 1। एंड ये वैल्यू आपको दी हुई है log a टू द बेस a b इक्वल टू 4, देन m प्लस n आपको फाइंड करना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बेसिकली ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है आपका, न्यूमेरिक वैल्यू टाइप क्वेश्चन। देखो, हिंदी में मैं ऐसे समझाता हूँ। यदि ऐसा कुछ दिया गया है आपको जहां m तथा n सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा log a ये दिया हुआ है, तब m प्लस n ज्ञात करें। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका महत्व 1 हो, जिनका महत्व 1 हो। यही होता है क्या भाई? अब देखो, क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखो, ये दिया हुआ है आपको, इसे मैं क्या करता हूँ? सिंप्लीफाई, मतलब इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको m अपॉन n मिलेगा। अब देखो, ये क्यों लिखा हुआ है क्वेश्चन में को प्राइम, पहले मैं ये बात कर लेता हूँ। लेट से मेरा आंसर आता है 2/4, मेरा आंसर आता है 2/4, और एक चीज होती है 1/2। तो ये दोनों रेशियो इक्वल है क्या? ये दोनों रेशियो इक्वल है। अगर इसे आप कंसिडर करके चलेंगे तो यहाँ m प्लस n क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यहाँ m प्लस n क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। दोनों केस में आंसर क्या है? अलग अलग आएगा क्या? हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? को प्राइम बनाना है। को प्राइम मतलब बनाना है, मतलब इस रेशियो को क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर ऐसा आंसर आएगा तो मुझे पहले उसे क्या लिखना पड़ेगा? 1/2। मान लो मेरा आ गया 4/8, यहाँ 12 हो जाएगा, तो इसे आपको क्या लिखना पड़ेगा? पहले 1/2 और आंसर 3 मार्क करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई होगी को प्राइम क्यों लिखा है क्वेश्चन में। चलिए अब इसे सोल्व कर लेते हैं। अब इसे मैं सोल्व करता हूँ, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? देखिएगा ध्यान से ना भाई, मैं इसे क्या लिख रहा हूँ? log बेस लेना है ए बी, ए टू द पावर क्या हो जाएगा? 1/3 अपॉन बी टू द पावर 1/2, ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको। देखो, अपोन वाला है प्रॉपर्टी नंबर 2, जहां भी डिवीजन होता है उसे हम किस में चेंज कर देते हैं? डिफरेंस में। तो ये क्या बन जाएगा? बेस तो ए बी ही होगा, ए की पावर क्या आ जाएगी? 1/3 माइनस log बेस ए बी होगा बी टू द पावर 1/2। अब देखो, पावर वाली प्रॉपर्टी, पावर बाहर आएगी, दोनों जगह पावर को बाहर लाते हैं। पावर को जैसे ही बाहर लाएंगे आप, ये क्या बनेगा? log, ये देखो 1/3 बाहर आया, ए टू द बेस ए बी, माइनस ये क्या हो जाएगा? log बी टू द बेस ए बी, क्लियर? और ये आगे आ गया होगा 1/2, आगे आ गया होगा 1/2। यहाँ तक क्लियर है क्या बच्चों? यहाँ तक आपको क्लियर है? अब हम अगर बात करें तो log इसका, देखो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है किसके इक्वल? 4 के इक्वल। ये वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है? 4 के इक्वल। तो मैं डायरेक्टली यहाँ 4 तो डाल दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? 4/3। इससे डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे? देखो 4/3 माइनस इसका वैल्यू डाला होगा हमने 4, ये गिवन है हमें क्वेश्चन, ये 4 डाला होगा, तो 4/3 माइनस 1/2 log बी टू द बेस ए बी। अगर इसका वैल्यू आपको मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा क्या? log बी टू द बेस ए बी का वैल्यू मिल जाए तो आप इसे सोल्व कर पाएंगे सर। अब ध्यान से देखिए, ये निकालने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं log ए बी टू द बेस ए बी, log ए बी टू द बेस ए बी, अगर नंबर और बेस सेम हो जाए तो आंसर में क्या मिलता है आपको बच्चों? 1 मिलता है। ये आप लोग जानते हैं क्या?
अब देखो ये ए और बी का प्रोडक्ट है, ए और बी का प्रोडक्ट है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, log बेस ए बी ए प्लस log बी बेस ए बी इक्वल टू में 1। ये क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, यहाँ 4 डालते हैं तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, -3। देखिए log बी टू द बेस ए बी हमें मिल चुका है क्या बच्चों, -3। इसे यहाँ से उठा के कहाँ डालिएगा डायरेक्ट, यहाँ पे डाला होगा, क्या दिखेगा हमें, 4/3 प्लस में 3/2, 4/3 प्लस में 3/2। चलिए सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम आया 6, 8 प्लस 9 कितना हो गया, 17/6। एचसीएफ कैलकुलेट करें, एचसीएफ क्या आ रहा है उनका, 1 आ रहा है, 17 प्लस 6, आंसर क्या हो गया बच्चों, आंसर क्या आ गया आपका, m प्लस n इक्वल टू में 23। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है सिंप्लीफाई करना है, आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उससे आप सिंप्लीफाई करें, मतलब सोल्व करें, इसे आपको सोल्व करना है। देखें क्या कर रहा हूँ मैं सोल्व करने के लिए, इसे देखें सोल्व कर रहा हूँ इसे, है ना। देखो इसे क्या बोलेंगे आप, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये बेस हो गया, इसकी पावर में लोग दिया हुआ है आपको 18/6, 3 टू दी पावर में लोग 3/6। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे ना तो ये दोनों जगह बेस 6 सेम आ रहा है, दोनों जगह बेस सेम आ रहा है 6। तो मैं क्या करूँ, देखो एक तो हमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी दिखेगी वो इंटरचेंज वाली, प्रॉपर्टी नंबर 7 जो हमने पढ़ी थी, दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। पर देखो यहाँ पे मैं इंटरचेंज करूँ तो वो तो सेम बनना है, यहाँ पे कुछ हो सकता है इंटरचेंज करने से, पर क्या कर पाएंगे हम, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 18 को ब्रेक करता हूँ, 18 को मैं 6 × 3 लिख सकता हूँ क्या भाई, इसे 6 × 3, देखो मैं इसे लिख रहा हूँ 2 की पावर log 6, 6 × 3 डॉट 3 टू दी पावर log 3/6। अब ये मल्टीप्लिकेशन में था, इसे आप सम में लिखें, देखो इसे सम में लिखेंगे log 6 प्लस log बेस 6 और इधर 3 डॉट 3 टू द पावर log क्या आ जाएगा, 6 बेस हो जाएगा और नंबर 3 हो जाएगा, क्लियर। अभी देखो ये क्या बनेगा बच्चों, ये क्या बनेगा 1, ये 1 बनेगा तो 2 की पावर क्या दिखा, ओ सॉरी 1 प्लस है ना, 2 की पावर 1 प्लस log 3/6 डॉट 3 टू द पावर log 3/6, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप जानते हैं क्या, a टू द पावर m प्लस n को मैं लिख सकता हूँ a टू द पावर m डॉट a टू द पावर n, ये जानते हैं आप। तो इसे क्या लिखेंगे आप, 2 की पावर 1 मतलब 2 डॉट 2 टू द पावर log, सही है, 3/6 डॉट 3 टू द पावर log 3/6। अब देखो 2 की पावर ये, 3 की पावर भी ये, अगर पावर सेम होंगी तो इन बेस को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, 2 डॉट ये देखो 2 डॉट 3 log, दोनों का पावर सेम आया, नीचे क्या बना 6 बना, 2 डॉट लोगो तो सॉरी 6 टू द पावर log 6 3, क्लियर। अब हम जानते हैं यहाँ बेस और यहाँ बेस सेम है तो आंसर क्या आएगा डायरेक्टली 3, तो ये आंसर क्या देगा आपको 2 डॉट 3 मतलब 6, मतलब फाइनली आंसर क्या आया होगा 6। फटाफट से कॉपी। हाँ तो बच्चों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 2 क्वेश्चन और ये मैंने, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ यदि a बराबर ऐसा, b बराबर ऐसा कुछ, c बराबर ऐसा कुछ, d बराबर ऐसा कुछ, तब आपको देन आपको फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू, मतलब सभी को हमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा और ऐड कर देना होगा, सभी को सिंप्लीफाई और ऐड कर देना होगा। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट देखें। फर्स्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ये log के अंदर जो नंबर दिया हुआ है ना भाई, ये जो नंबर दिया हुआ है इसको देखें आप, 11 टू दी पावर log 1331 बेस 11 ये दिया हुआ है क्या, तो इसमें मैं प्रॉपर्टी यूज करूं कौन सा, a टू दी पावर log
8 n। डायरेक्टली आंसर क्या आता है इसका, n आता है, इसका आंसर n आता है। तो यहाँ से ये सोल्व हो के आपको क्या देगा, देखो a में आपको क्या मिलेगा, log 11, तो ये नंबर सेम 1331 बाहर आ जाएगा क्या, क्लियर, ये बाहर आ जाएगा डायरेक्टली। अब मैं याद करूं अगर, तो ये 1331 जो होता है ना, वो होता है 11 का क्यूब, क्यूब होता है, तो ये पावर बाहर आएगी, लोग 11 प्लस 11 क्या बनेगा, 1 बनेगा। मतलब फाइनली ए का वैल्यू आपको क्या मिला, 3 मिला, ए का वैल्यू क्या मिला, 3 मिला, ए सॉल्व हो चुका है। बी अगर देखें तो बेस सेम दिया हुआ है, बेस सेम दिया हुआ है, तो सेम बेस के लिए हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, सम वाला, सम को किस में चेंज कर देते हैं, प्रोडक्ट में, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 आएगा। देखो जो बी बनेगा ना आपका, बी क्या बनेगा, लोग 385 5 इंटू 7 इंटू 11। अब आप देखो 35 इंटू 11 क्या आ जाएगा, 385, ये क्या बनेगा, लोग 385 बेस, 385 बेस और नंबर सेम, मतलब आंसर क्या आने वाला है, 1। तो बी जो है उसका आंसर आपका मिला क्या, 1, सॉरी 1। चलिए अब सी की बात करता हूं मैं, सी को मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो सी जो है ना आपका, ये सी के लिए बात करते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है, ये लोग के अंदर लोग के अंदर लोग 625 को आप क्या बोल सकते हैं, 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4। देखो ये क्या बनेगा, लोग 2, लोग 5, 5 टू द पावर 4, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ये जो 4 है, ये 4 बाहर आएगा, लोग 5 बेस 5 क्या बनेगा, 1। तो फाइनली ये कैसा दिखेगा, लोग 4 बेस 2, और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब सी का वैल्यू भी हमें मिल चुका है 2, ए बी सी तीनों सॉल्व हो चुके हैं। आखिरी बात करूं डी की, देखो बस जस्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करना मैं सिखा रहा हूँ आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे। चलिए इसकी बात करें, देखो 10 टू द पावर लोग 100 बेस 16। देखो यहाँ 10 दिख रहा है, अगर मैं यहाँ भी 10 बना पाऊंगा ना, तो ये जो नंबर खुद होगा ना, ये आंसर में चला जाएगा। क्लियर है क्या, अगर यहाँ भी 10 बन जाए, ये जैसे यहाँ 10 है, यहाँ भी क्या बन जाए, 10 बन जाए, तो अपना काम हो जाएगा क्या, क्लियर। तो मैं इस 100 को 10 स्क्वायर लिखूं, देखो मैं लिख रहा हूँ 10 टू दी पावर लो 10 स्क्वायर 16। अब देखो जो बेस होता है ना, बेस की जो पावर होती है वो बाहर आती है डिनोमिनेटर में, मतलब ये क्या बनेगा, 10 टू द पावर 1/2 log 10 16, ऐसा कुछ बनेगा। अब ये 1/2 जो है, ये जो 1/2 है, इसे मैं कहाँ भेज दूँ, बाहर पावर में भेज दूँ 16 के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 10 log 16 का पावर 1/2 बेस 10, 16 की पावर 1/2 मतलब √16 मतलब 4, 10 log 10 4, आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, 4। ए का वैल्यू भी आपको मिल, डी का वैल्यू भी आपको मिल चुका है 4। देखिए 3 + 1 + 2 + 4, फाइनली आंसर कितना हो गया, 4 + 4 8 + 2 10। इसका आंसर क्या आ चुका है बच्चों, 10। समझ में आया होगा, बस प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं आपकी, प्रॉपर्टीज को यूज किया है सिंपली, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिखा रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन आसान है, बाकी है इंटरेस्टिंग। देखिएगा इसे ध्यान से देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखें बच्चों। चलिए 4 की मैं बात करूं, तो मैं अगर इसे पढ़ता हूं ना, तो मुझे दिया हुआ है log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस b प्लस log a टू द बेस c वेनिसेस। इस वेनिसेस का मतलब क्या होता है, वेनिसेस का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 0, मतलब log b प्लस log c प्लस log a इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। यदि ये तीनों का योग 0 है तथा ABC धनात्मक वास्तविक संख्या है जो 1 के समान नहीं है, तब आपको इसका मान ज्ञात करना है, क्लियर। मतलब मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए आप, log प्लस log c टू द बेस b प्लस log a टू द बेस c इक्वल टू 0। अब इसे आप ध्यान से देखें, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मतलब मुझे दिया हुआ है x + y + z इक्वल टू 0, ऐसा कुछ मुझे गिवन है, ऐसा कुछ मुझे गिवन है। अगर आपको ऐसा कुछ गिवन है तो आप याद करें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, बीजीय सर्व समीकरण, बीजीय सर्व समीकरण, उसमें आपने पढ़ा होगा
अगर ये जीरो है, या फिर आइडेंटिटी लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसा कुछ पढ़ा है हम लोगों ने, ये देखिए ऐसा कुछ होता था। और इसके अंदर इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब, देन मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ एक्स प्लस वाई प्लस, ये आपको पढ़ाया जाता है बच्चों 9th क्लास में, और बेसिक मैथ्स में भी हमने पढ़ा होगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन क्या दिखेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू में 3xy जेड, 3xy जेड। अब देखो हमें दिया हुआ था दिस प्लस दिस इक्वल टू 0, और इनके तीनों के क्यूब का सम आपको निकालना था। तो तीनों के क्यूब का सम क्या हो जाएगा, तीनों के क्यूब का सम यहाँ से क्या दिख रहा है, 3 इंटू log b टू द बेस a log c टू द बेस b log a टू द बेस c, ऐसा कुछ बनेगा। अब मैं इस पे बेस चेंज थ्योरम लगा दूं, बेस चेंज थ्योरम लगाई होगी, बेस के ले लेते हैं, या फिर देखो आपको डायरेक्टली काटना आता है कि अब ये बी से बी गया, सी से सी गया, ये ए और ए बचेगा, तो ए से ए भी कैंसिल हो जाता है। फाइनली आंसर क्या आ गया, 3। इसका आंसर फाइनल आपको क्या मिला, 3 मिला। बच्चों समझ में आया होगा, इसका फाइनल आंसर 3। फटाफट से लिखें, अच्छा क्वेश्चन। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है ना, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में ऊपर बेस दिया हुआ है 3, नीचे 36, ऊपर बेस दिया हुआ है 3, नीचे दिया हुआ है 108। अब अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो ये देखिए 3 यहाँ पे 3 और ये 36, 3 और 108। अब देखो मैं अगर इसको ऊपर ले जाऊं, इसका क्या लूं, इनवर्स लूं, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, एक log b टू द बेस a को 1 अपॉन log a टू द बेस b लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ये प्रॉपर्टी अगर मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो देखो ये ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाके ये क्या बना देगा आपका log, ये तो लिखा ही हुआ है 12 बेस 3, ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, डॉट log 36 बेस 3, बेस 3 आ चुका है बच्चों अभी, क्लियर। ये देखें माइनस में log 4 बेस 3, log 4 बेस 3, और ये क्या बन जाएगा, log 108 बेस 3, क्लियर है। अभी देखो सभी जगह मुझे बेस क्या मिल चुका है, 3 मिल चुका है। अब मैं आगे इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए हम इन्हें क्या कर देते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करूंगा तो मैं इसे क्या लिखूंगा, देखिएगा आप, log 3 2 टू द पावर 2 डॉट 3 लिख सकता हूँ। इसे क्या लिखूं, log 3 2 की पावर 2 डॉट 3 की पावर 2 लिख सकते हैं भाई। इसे क्या लिखें, माइनस में log 2 टू द पावर 2 डॉट log 108 का फैक्टर क्या होगा, इसे क्या लिख सकते हैं आप, 108 को क्या लिखें हम, 54 27, इसे क्या लिखेंगे, इसे अगर फैक्टराइज करें हम तो 108 को मैं लिखूंगा 54 इंटू 2, ये क्या हो गया 2 स्क्वायर इंटू 27 मतलब 3 क्यूब, यही होगा 27 इंटू 4, तो इसे लिखें आप 2 स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, बेस 3 दिया हुआ है, क्लियर, बेस 3 दिया हुआ है। अभी देखें मैं इसे अगर सोल्व करता हूँ तो मैं इसे क्या लिखूंगा, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये पावर से बाहर लूंगा मैं, 2 log 3 बेस में आ जाएगा और 2 नंबर आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट था सब में चेंज होगा, log बेस 3 और नंबर 3, मतलब ये सिंपली क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। log 3 बेस 3 1 बनेगा, डॉट इधर देखें ये 2 बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, log 2 बेस 3 दिखेगा, ये 2 बाहर आएगा, 3
क्या बनेगा 1 प्लस में 2 मिला, प्लस में 2 मिला, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ देखें माइनस में ये 2 यहाँ से बाहर आएगा और ये क्या दिखेगा आपको, लोगो, लोगो देखें इसे क्या लिखें हम 2/3, क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है। इधर देखें इसे मैं 2 को बाहर लूंगा, 2 बाहर लिया होगा तो लोग 2/3, ये देखिए प्लस में 3 आएगा, 3 बाहर, लोग 3/3 1, ऐसा कुछ बनेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये नंबर मुझे हर एक जगह दिख रहा है, ये नंबर मुझे हर एक जगह मिल रहा है। मैं इसे x मान लूँ, मैं इसे x मान लूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो 2x + 1, 2x + 2 माइनस में 2x और 2x + 3, ऐसा कुछ मिलेगा क्या हमें, ऐसा कुछ मिलेगा, क्लियर है, ऐसा कुछ आपको मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे सोल्व कर लेता हूँ अंदर। तो देखिए ये क्या दिखा, ये क्या दिखा 4x² 4x² प्लस 4x प्लस 2x और ये प्लस 2, क्लियर। अंदर देखें माइनस में 4x² और माइनस 6x, क्लियर है क्या, 4x² से 4x², ये देखो 4 + 2 6x, 6x गया, फाइनली आंसर 2, फाइनली आंसर क्या मिला बच्चों 2। बात समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, आपको जो टर्म्स दिए हुए हैं ना, आपको जो टर्म्स दिए हुए हैं 1 - 1/2 लोग के अंदर, और लोग का बेस कुछ नहीं लिया हुआ है। मैंने बोला था जो कॉमन लोग होता है उसमें बेस अगर कुछ नहीं दिया होगा, वैसा ही लिखा हुआ है, तो बेस आप क्या मान सकते हैं, यहाँ पे 10 मान के चल सकते हैं। लोग का बेस 10 ले सकता हूँ मैं। देखो मैं इसे अंदर सोल्व करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, लोग बेस 10 लिया होगा तो 1/2 प्लस लोग बेस 10 लें 1 - 1/3 क्या बन जाएगा 2/3 प्लस लोग 1 - 1/4 आया होगा वो 3/4 बनेगा, लोग 3/4। सिमिलरली ऐसे ही चलने वाला है। और ये लास्ट में क्या बनेगा, देखिए लोग 2 द बेस 10 और नंबर क्या आ जाएगा n - 1/n, क्लियर। अब देखो ये डिवीजन आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, तो डिवीजन को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, डिवीजन को मैं चेंज कर सकता हूँ सब्सट्रैक्शन में। तो ये क्या बन जाएगा log बेस 10 1 माइनस log बेस 10 ये 2 प्लस में log 2 द बेस 10 माइनस log 3 द बेस 10, ऐसे ही चलता जाएगा। ये देखिए इधर क्या होगा log n - 1 to the base 10 माइनस log n to the base 10, ऐसा ही कुछ हुआ। देखिए यहाँ से माइनस पहले देन प्लस, माइनस देन प्लस, देखो ये प्लस मिल रहा है मतलब इसका माइनस इससे पहले रहा होगा कहीं, तो ये सब क्या हो जाने वाले हैं, कैंसिल हो जाने वाले हैं। फाइनली आप क्या दिखा log 10 to the base 1 1 to the base 10 माइनस log n to the base 10, ये फिर से डिफरेंस में आया। फाइनली इसे आप क्या लिख सकते हैं log 10 1/n, क्लियर। ये हमारा आंसर, बात समझ में आई होगी, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 7 आप देखें तो मैंने जहां आपको बेस चेंज थ्योरम बताया था, बेस चेंज थ्योरम बताया था, वहां पे एबीसीडी वाला हमने एक क्वेश्चन किया था। एबीसीडी वाले क्वेश्चन में देखो ये 4 से 4 गया, 5 से ओ सॉरी 5 6, इसमें एक टर्म मिस कर चुका हूं मैं, यहाँ पे एक टर्म भी डालिएगा आप, है ना, log 5 6, तो ये 5 से 5, ये 6 से 6 यहाँ इंट्रोड्यूस करा लीजिएगा, है ना, 7 7 8 8, तो क्या मिला सिंपली बेस 3 और नंबर 9, तो log 9 बेस 3, इसे क्या लिख सकते हैं हम 3², 2 बाहर आ जाएगा, log 3 3, फाइनली आंसर 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सोल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 आप ध्यान से देखें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, देखो 8 टू दी पावर log √121 की पावर 3 बेस 2 प्लस 1/3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसे मैं सोल्व करता हूँ, देखिए 8 टू दी पावर, देखें log 2 121 की पावर 1/3, ऐसा लिख दें भाई, प्लस में क्या दिया हुआ है 1/3, क्लियर है।
प्लस में 1/3। क्या इस पावर को यहाँ ला सकता हूँ मैं बाहर? इस पावर को उठा के मैं अभी यहाँ बाहर रख देता हूँ। बाहर पावर को आपने लेने के बाद आप क्या इन दोनों में से 1/3 कॉमन ले सकते हैं? तो देखो 8 टू द पावर 1/3 और ब्रैकेट में log टू द बेस 121 प्लस 1 ऐसा कुछ मिला होगा। 8 टू द पावर 1/3, 8 टू द पावर 1/3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2, ये देखें log 2 121 सॉरी 121 प्लस 1, ये पावर में आया, ये पावर में आया। क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आई होगी आपको। अभी आप अगर इसे देखें तो वही वाली प्रॉपर्टी a टू द पावर m प्लस n इक्वल टू a टू द पावर m डॉट a टू द पावर n। चलिए पावर को अलग अलग कर देते हैं। log 2 121 डॉट 2 टू द पावर 1। ये देखो बेस और इधर बेस, दोनों जगह बेस सेम, ये दोनों जगह बेस सेम था, ये कैंसिल होगा। फाइनली क्या दिखेगा? 121 इंटू 2, मतलब फाइनली आंसर 242। फाइनली आंसर 242। आसान सा क्वेश्चन था, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ 81 लोग बेस में 5 और 3। देखिए अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 81 को लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 4, 81 को लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 4। पर अगर यहाँ पे नंबर, या फिर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ 3 और 81 को। यही प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं कि बच्चों, यही प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। पर ये इंटरचेंज होने से भी क्या फायदा होगा? इससे भी क्या फायदा होगा? फायदा तब होता जब यहाँ पे हमारा क्या होता? 3 होता। इस जगह पे 5 की जगह पे हमारा क्या होता? 3 होता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ। इसे मैं ऊपर ले जाऊँ, जैसे ही मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा, देखिएगा क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 81 टू दी पावर 1/81 टू दी पावर log 3/5, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूँ, ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? 81 टू दी पावर माइनस में log 5 बेस में और नंबर 3। अब ये जो -1 आया, -1 को ऊपर भेज दे, -1 को कहाँ भेज दे? पावर पे, किसकी पे? 3 की पे। क्लियर है क्या? -1 को यहाँ भेज दें तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये -1 था, ये 81 को 3 की पावर 4 लिखते हैं, 3 की पावर 4 लिखते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर? -1 किसकी? -1 इसकी पावर आ रहा है, सॉरी ये तो गड़बड़ कर दी ना हमने, ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ होगी। इससे कैसा लिखना पड़ेगा आपको? 81 और ये जो पावर थी ये माइनस साइन के साथ आई, ये पावर थी जो माइनस साइन के साथ आएगी, मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? log 5, ये 3, इसकी पावर -1, ऐसा कुछ आएगा। ये ऐसा कुछ आएगा, मतलब ये 1/में बनेगा आपका, ये 1/में आएगा। कैसा आएगा? 81 इसकी पावर 1/में log 5 3, ये कुछ आपको दिखेगा क्वेश्चन में, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में दिखेगा। इसे देखो, इसे भी मैं इनवर्स, पावर को इनवर्स करूंगा, ये 3 और 5 चेंज हो जाएंगे, मतलब 81 क्या दिखेगा? log 3 5, ऐसा कुछ दिखेगा। अभी 81 को क्या लिख दूं? 3 टू द पावर 4 log 5/3। इस 4 को 5 की पावर में भेज दें, क्या दिखेगा? 3 log 3 5 टू द पावर 4। फाइनली ये देखो ये कैंसिल, आंसर 5 टू द पावर 4, आंसर 5 टू द पावर 4। एक लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। आपको क्या करना है उसमें? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है प्रूव दैट log 3/2 इज इर्रेशनल। इसे हमें प्रूव करना है इर्रेशनल, इसे इर्रेशनल प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें इर्रेशनल प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? लेट log 3/2 इक्वल टू p/q, इसे p/q मान लें, इसे p/q मान लें। अब देखो यहाँ से आप log का जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग इसे सोल्व करें, तो 3 इक्वल टू 2 टू द पावर p/q, ऐसा लिख सकते हैं। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? 3 टू द पावर q इक्वल टू 2 टू द पावर p, लिख सकते हैं।
क्या, ऐसा कुछ। और ये पी और क्यू क्या होते हैं, पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, ये जानते हैं हम रैशनल नंबर के लिए, ये रैशनल नंबर के लिए होता है। तो क्या 3 की कोई इंटीग्रल पावर 2 की किसी इंटीग्रल पावर के इक्वल हो सकता है क्या कभी, नहीं हो सकता, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या माना था, मैंने माना था लोग 3/2 को एक रेशनल नंबर, तो मेरा अजम्पशन क्या हुआ, फॉल्स, आर अजम्पशन इज फॉल्स एंड हमारा अजम्पशन क्या था कि ये एक रेशनल नंबर हो, ये एक रेशनल नंबर हो। हमारा अजम्पशन रॉन्ग था कि ये रेशनल नंबर है, तो ये कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल। बात क्लियर है, इसको क्या प्रूव कर पाए फिर आप, इर्रेशनल। क्लियर है, लिखे फटाफट से।